तो बचपन में हम लोग एलसीएम ऐसे निकालते थे, फैक्टर्स लिख के, फिर उनमें से कॉमन जो दो हैं उनको पेयर करके, और एचसीएफ आ जाता 22 = 2। अब इसको हम लोग यूक्लिड्स एल्गोरिदम से करेंगे। किससे? ये यूक्लिड्स एल्गोरिदम। हाँ। ठीक है। हम्म, अब ये है क्या है, जो a = bq + r हर नंबर को इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? ठीक है। जैसे 12 हम्म, है और 2 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, तो 2 × 6 + 0, ये बता चुके हैं। ठीक है। लेकिन हाँ। अब हमारे पास इससे हमें HCF निकालना है। क्या करना है? HCF निकालना है। किन दो नंबर्स का? 20 और 12 का। ये एक एग्जाम्पल बता रहे हैं। ठीक है। हम्म, तो इसमें क्या होता है, ये तुम्हारा जो बड़ा नंबर है वो A हो जाएगा, छोटा नंबर क्या हो जाएगा? B। ठीक है। तो 20 को इन टर्म्स ऑफ 12 रिप्रेजेंट करना है कि नहीं करना है? 12 × Q + R फॉर्म। ठीक है। हम्म, अगर 20 को हम लोग डिवाइड करेंगे 12 से, 12 × 1 = 12, 8 रिमाइंडर बचा, ये Q आ गया। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 12 × 1 + 8, ये आ गया। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में, ये स्टेप 1, स्टेप 2 में 20 का तो हो गया काम। अब जो हमारा नेक्स्ट ये बी नंबर था 12, इसको हम्म, हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे इन टर्म्स ऑफ द रिमाइंडर। ठीक है। किसके फॉर्म में? रिमाइंडर के फॉर्म में। ठीक है। तो 12 हम्म, को अब 8 से करें, 8 × 1 = 8, 4 रिमाइंडर बचा, तो क्या आ जाएगा? 8 × 1 + 4। अब बस हम लोग ये कंटिन्यू करते रहेंगे जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए। कब तक करेंगे रिमाइंडर? जब तक 0 जी, ना आ जाए। ठीक है। 12 हो गया। 12 के बाद अब किसकी बारी है? अब 8 की बारी है। ठीक है। तो 8 = अब किसके फॉर्मेट में करना है हम लोग को? रिमाइंडर के, यानी 4 × 2 + 0। अब हमारा रिमाइंडर 0 आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है। जब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो लास्ट जिसके फॉर्मेट में हमने रिप्रेजेंट करा है, 4 के फॉर्मेट में करा है ना, तो ये हमारा HCF हो जाएगा। ठीक है। तो HCF ऑफ 20 एंड 12 = 4। ये बात आई समझ में? ठीक है। बस कुछ नहीं करना है, जो B होता है इस वाली इक्वेशन में, प्रीवियस इक्वेशन में, उसको नेक्स्ट इक्वेशन में इन टर्म्स ऑफ R रिप्रेजेंट करना होता है। ठीक है। इस वाले को नोट कर लो। ठीक है।
तो हो गया, ठीक है। नीचे ये मेथड हो गया, ठीक है। देखो ये मेथड सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है जब नंबर्स हमारे बहुत बड़े बड़े हों, मतलब 2000 है और 158, इन दोनों का अगर निकाल लें। अब ये नंबर बड़े बड़े हैं तो इनको अगर आप फैक्टर करने बैठोगे तो शाम हो जाएगी, है ना। तो अब आपको क्या करना है, बड़े नंबर्स को ऐसे करना है। देखो एक और एग्जांपल ले लेगा छोटा सा, ठीक है। HCF ऑफ 48 एंड let us take 13 ले रहे हैं, ठीक है। अब देखो 40 ए क्या हो जाएगा हमारा, बड़ा वाला नंबर, और बी क्या हो जाएगा, छोटा नंबर। अब इक्वेशन क्या है, इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। तो 48 को हमें किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, 13 के फॉर्म में। 13 इंटू क्यू प्लस कोई भी रिमाइंडर, अब डिवाइड करके देख लें हम लोग। 48 13 5 क्या आएगा, 4 का 52 हो जाएगा, 3 का 39 आ जाएगा, और रिमाइंडर क्या बचा, 9 बचेगा कि नहीं बचेगा, ठीक है। तो 13 इंटू 3 प्लस 9। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या लेंगे, किसको, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग 13 को रिप्रेजेंट करेंगे इन टर्म्स ऑफ 9, ठीक है। तो ये 13 को इन टर्म्स ऑफ 9, 9 1 का 9, 4 बचा, तो 9 इंटू 1 प्लस 4। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, 9 को इन टर्म्स ऑफ 9 को इन टर्म्स ऑफ 4, तो हो जाएगा 4 इंटू 2 प्लस 1, ठीक है। क्या रिमाइंडर 0 आया अभी तक, नहीं आया, तो हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे। अब हम लोग को 4 को इन टर्म्स ऑफ 1 रिप्रेजेंट करना है, तो 1 इंटू 4 प्लस 0। अब हमारे इधर पे रिमाइंडर 0 आ गया कि नहीं आ गया, क्या। तो लास्ट नंबर जिससे हमने डिवाइड करा वो क्या था, 1, तो हमारा HCF 1 हो गया। तो HCF ऑफ 48 एंड 13 इज इक्वल टू 1 आया, ठीक है। इसको कर लो।
ओके। हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, एच सी एफ भी फाइंड करना है, एग्जाम्पल 1 जो था, ठीक है। एच सी एफ भी फाइंड करना है ऑफ, अब बड़े बड़े नंबर, ठीक है, 4052 एंड 12576। अब इन दोनों में से बिगर कौन है, ग्रेटर कौन है, इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन है? 1 2 5 6। तो इसको हम लोग क्या ले लेंगे, ये आ जाएगा, और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, तो a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर फॉर्मेट में हम लोग को इसको सॉल्व करना है। अब 12576 को हमें किसके टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है, 4052 के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अब डिवाइड करो, 12576 डिवाइड बाय 405। अच्छा देखो दिख रहा होगा कि ये 12,000 है और ये 4,000 है ना। तो 3 टाइम्स 3 2 the 6, 3 5 the 15, 3 4 the 12, 0 2 4, 420 बचा, बचा कि नहीं, तो इंटू 3 प्लस 420, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग को किसको रिप्रेजेंट करना है, 4052 को रिप्रेजेंट करेंगे किसके टर्म्स में, तो ऐसे करते जाएंगे, ठीक है। अब 4052 4000 है और 420 जो है 400 है, ठीक है। तो यहाँ तक है, दिख रहा होगा हम लोग को, 10 टाइम्स अगर करेंगे तो 4200 हो जाएगा, तो ऑब्वियसली 9 टाइम्स में चला जाएगा, 900 9 2 18, 9 1 36 37, ठीक है। 2 15 minus 8 7, 9 minus 7 272 इंटू 9 प्लस 272, ठीक है। अब अगर तुम इसको फैक्टर करके करते ना तो बहुत टाइम लग जाता, ठीक। नेक्स्ट हम लोग किसको रिप्रेजेंट करेंगे, 420 को इन टर्म्स ऑफ 272, ठीक है। ये रफ ऑफ करते जा रहे हैं, 420 इंटू 272, ये तो सीधे सीधे वन टाइम ही हो रहा है ना। यहाँ 8 11 माइनस 40 148 इंटू 1 प्लस 140। नेक्स्ट अब किसको रिप्रेजेंट करेंगे, 272 इन टर्म्स ऑफ 148, इसमें भी 1 ही आएगा, ठीक है। 272 148 4 6 माइनस, ठीक है, तो 124, ठीक है, आ गया। अब 148 को इन टर्म्स ऑफ 124, ये देखो इंटू 1 प्लस 24 करोगे तो यही आएगा। तो नेक्स्ट 124 को इन टर्म्स ऑफ 24, ठीक है, इंटू 5 प्लस 4 ये बचेगा। नेक्स्ट आया 24 इन टर्म्स ऑफ 4, 4 इंटू 6 प्लस 0, रिमाइंडर अब 0 आ गया कि नहीं आ गया। तो लास्ट जो डिवाइजर था हमारा वो हमारा एच सी एफ हो जाएगा, तो एच सी एफ ऑफ 4052 एंड 12576 इज इक्वल टू 4, क्या
समझ आया? सिंपल सा बस डिवीजन करना है तुमको और कुछ नहीं करना है। ठीक, लिख लो इसको। ये रफ वर्क भी लिखते जाना साथ में जो कराया, ठीक है, ताकि आ जाए। ठीक है, नीचे का ठीक है। देखो, समझ में आ गया कैसे करना है ये वाला? ठीक, तब एक्सरसाइज 1.1 के 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, तो वो कर लेना। ठीक, नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट पेज पे, एग्जाम्पल 2। क्वेश्चन रीड आउट करो। So that every positive behavior is of the time to and that every positive or negative
is of the form 2p plus 1. ठीक है, देखो तो इसमें क्या है कि हमें शो करना है कि सारे नंबर्स जो हैं इवन वाले वो 2q फॉर्म में होंगे और ऑड वाले किस में होंगे 2q प्लस 1। तो यानी इसमें हमें क्लियरली समझ में आ रहा है 2 की फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना है नंबर्स को। ठीक है, तो बाय यूक्लिड्स एल्गोरिथम, है ना, यूक्लिड्स एल्गोरिथम एल्गो वी नो, क्या पता है हमें कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये होता है। ठीक है, और अब हम लोग को a जो है सारे नंबर्स है किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, 2 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो या तो ये क्या क्या होंगे 2q प्लस 0, ए इज इक्वल टू 2q प्लस 1, इसके बाद 2q प्लस 2 होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि r की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन b होती है। यहाँ पर b हमारा क्या है 2 है। ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 लेस देन, ये कंडीशन होती है। तो 0 लिखना चाहो तो नहीं लिखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हमारे ये 2q और 2q प्लस 1 फॉर्म में आ गए कि नहीं आ गए नंबर्स। ठीक है, अब ऑब्वियस बात है कि a इज इक्वल टू 2q जो है ये कैसा है, इवन है। इवन क्यों है, क्योंकि इसमें 2 जो है 2 इज अ फैक्टर। ठीक है, 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखो 2 इंटू क्यू, तो ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। और a इज इक्वल टू 2q प्लस 1 हमारा क्या हो गया, ऑड हो गया, क्योंकि इसमें 2 फैक्टर नहीं है, 2 इज नॉट अ फैक्टर, और फैक्टर नहीं है, और देखो 1 रिमाइंडर आएगा 2 से अगर डिवाइड भी करेंगे तो। ठीक है, तो सारे नंबर्स जो हैं वो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से हमें पता चल गया कि इवन वाले कैसे होंगे 2q, और जो इवन नहीं होते हैं, इवन में अगर हम 1 ऐड कर देंगे, ठीक है, 1 एडेड टू इवन, देखो 2q हमारा इवन था। ठीक है, इवन में अगर तुम 1 ऐड कर दो तो वो ऑड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जैसे 2 है। ठीक है, 2 के बाद अगर 2 में हम 1 ऐड कर देंगे तो 3 हो गया, ये हमारा ऑड हो गया कि नहीं हो गया। 4 है, 4 नंबर हमारा क्या है, इवन है कि ऑड है, इवन। इसमें अगर हमने 1 ऐड कर दिया तो ऑड हो गया कि नहीं। ठीक है, तो पहले वाले में 2 फैक्टर है, ठीक, सेकंड वाले में इवन नंबर में 1 ऐडेड हुआ तो ऑड बन गया। ये हमारा इसका सोल्यूशन हो गया। हर बार इसको ऐसे ही लिखना है, इधर पे लिख देना r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन, ये कंडीशन होती है यूक्लिड्स एल्गोरिथम, और सारे क्वेश्चन ऐसे करना है। ठीक है, इस वाले को लिख लो, ये है 2 प्रूफ, ये दोनों 2 प्रूफ है।
फॉर्म हो गया, ठीक है। चलो, ठीक है, देखो। अच्छा, अगर हम सारे नंबर्स, ठीक है, थ्री के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर एंड बी यहाँ पर क्या है, 3। तो हम लोग सारे नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ए इज इक्वल्स टू 3q प्लस 0, ठीक है, तो ये सिर्फ 3q हो जाएगा। फिर उसके बाद ए इज इक्वल्स टू 3q प्लस 1, ए इज इक्वल्स टू 3q प्लस 2। देखो, इसका मतलब क्या होता है, ए जो है सारे नंबर्स, मतलब 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिटी तक जहाँ से तुम काउंट कर सकते हो, ठीक है, जहाँ तक काउंट नहीं भी कर सकते हो, वो सारे नंबर्स अगर 3 के फॉर्म में रिप्रेजेंट होंगे तो वो या तो 3q होगा, या 3q प्लस 1 होगा, या 3q प्लस 2 होगा, ठीक है। और अगर यही हमने कहा कि अगर हमें 2 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो ए इज इक्वल टू 2q हो जाएगा, और ए इज इक्वल टू 2q प्लस 1। इतनी बात समझ में आई? तो सारे नंबर या तो 2q होंगे या 2q प्लस 1 होंगे। चेक करके देख लो, है ना, ये हमने शायद बताया भी था तुम्हें। अब अच्छा, अगर ये बताओ कि अगर हमने तुमसे कहा कि सारे नंबर्स तुमको 4 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, p इज इक्वल टू 4, फिर क्या हो जाएंगे? बताओ। b इज इक्वल टू 4 है, अगर 4 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। हेलो, हेलो, हेलो। दिख रहा है? हाँ, अच्छा, अब अगर हमें सारे नंबर 4 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो कैसे होगा? तो हम्म, 4q हम्म, प्लस 0 हाँ, ठीक है। फिर ए इज इक्वल टू 4q 4q प्लस प्लस 1, ए इज इक्वल टू 4q प्लस 1 के बाद 2, ए इज इक्वल टू 4q प्लस 3। ए इज इक्वल टू 4q प्लस 4 होगा कि नहीं होगा? नहीं। कहाँ तक आएगा? बस 3 तक, ठीक है। तो अगर 4 के फॉर्म में अगर हमें सारे नंबर रिप्रेजेंट करने हैं तो उनके कितने फॉर्म हो जाएंगे? ये 4 फॉर्म, ठीक है। ए इज इक्वल टू 4q प्लस 1, 4q प्लस 2, 4q प्लस 3। इतना आया समझ में? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल 3। example 5 हाँ, एग्जाम्पल 3। show that any pointer of integer is at the form 4q plus 1 or 4q plus 3 ठीक है, तो इसमें हमें किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है? 4q 4 plus की। तो 1 अब देखो, प्रूव करना है हमें, टू प्रूव कि ऑड जो है, ऑड या तो वो 4q प्लस 1 होंगे या 4q प्लस 3 होंगे।
ठीक है। तो यानी हमें b जो है, b क्या लेना है, 4 लेना है। तो बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा या यूक्लिड्स एल्गोरिथम a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो a इज इक्वल टू 4q प्लस 0, a इज इक्वल टू 4q प्लस 1, a इज इक्वल टू 4q प्लस 2 एंड a इज इक्वल टू 4q प्लस 3। ये दोनों हो गए कि नहीं हो गए? ठीक है। अब ये जो है 4q इज डिविजिबल बाय 2, यस और नो? 2 से डिवाइड हो जाएगा 4q। देखो 4q अगर हम 2 से डिवाइड करें तो 2q आंसर आएगा हमारा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा इवन हो गया। ठीक है, और एक बात हमें पता है कि इवन में हमने 1 ऐड किया है ना, 1 एडेड टू इवन, तो क्या मिलेगा हमें, ऑड हो गया। 4q प्लस 1 क्या हो गया हमारा, ऑड हो गया। और 4q प्लस 2 ये भी हमारा डिविजिबल बाय 2 है, इवन हो गया। अब ये कैसे डिविजिबल बाय 2 है देख लो, 4q प्लस 2, ठीक है, इसमें से अब क्या कॉमन निकल जाएगा, 2 कॉमन निकल जाएगा, 2q प्लस 1। तो इसका 2 फैक्टर आ गया कि नहीं आ गया? अगर 2 फैक्टर आ गया तो इससे क्या पता चलता है, इवन नंबर है। ठीक है, अब इवन नंबर में 3 ऐड करा है हमने, 4q हमारा क्या था, इवन था, 3 ऐड करा है, क्या मिलेगा हमें, ऑड मिलेगा। ठीक है, तो अब इसमें बताओ कौन कौन से वाले इवन है, कौन कौन से ऑड है? 4q वाला इवन, इवन है, हाँ 4 4q प्लस 1 वाला और हाँ 4q प्लस 2 इवन, 4q प्लस 3 और ऑड। ठीक है, 4b प्लस 3 वाला ऑड। हमारे क्वेश्चन में क्या था कि शो करना है कि ऑड इंटीजर्स जो है वो किस फॉर्म में है, 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3। देखो इसी फॉर्म में आ गए कि नहीं, दिस इम्प्लाइज दैट, ठीक है, ऑल पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स आर ऑफ द फॉर्म, कौन से फॉर्म में, ऑड वाले के कौन कौन से फॉर्म में, 4q प्लस 1 एंड 4q प्लस 3। ये हमारा आंसर है। ठीक है, आया समझ में ये? इसमें बस यही बताना था कि कौन सा ऑड है कौन सा इवन है, और ऑड वाला हम लोग को लिखना था एज आंसर। ठीक है, लिख लो।
हो गया। हो गया। हम्म। ठीक है। नीचे का पूरा लिख लिया। हाँ। ठीक है। तो अब देखो वैसे ही तुम्हारे सारे क्वेश्चन होंगे। ठीक है। तो तुम्हें क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस करना है। ठीक है, 1.1 के एक्सरसाइज 1.1 के। ठीक। ठीक। और देखो नेक्स्ट जो है काजू बर्फी वाले और जो भी जैसे भी क्वेश्चन हो उनमें तुमको HCF ही निकालना है। दो नंबर्स गिवन होंगे, देखो एक जगह 420 लिखा है, दूसरे में 130 लिखा है। तो इन दोनों का तुमको HCF निकालना है, निकाल लोगे। एग्जाम्पल 4 में देखो, हम्म। और इन दोनों का जो HCF आएगा वो तुम्हारा आंसर होगा। हम्म। ऐसे ही सेम एग्जाम क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 में। ठीक है। हाँ। क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा है, हम्म। उसमें दो नंबर दिख रहे हैं 616 और 32। हाँ। उन हम्म। दोनों का क्या निकालना है, HCF। ठीक है। तो ये सब तुमको करना है, आराम से हो जाएंगे। ठीक। चलो फिर आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक।